अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना दिव्य दृष्टि में विषय चल रहा है। 10वां श्लोक भगवान ने बताया था कि तत्वज्ञानी सदा साक्षी है, सदा साक्षी। वह सदा है, सृष्टि है तो भी साक्षी है, और सृष्टि नहीं है, लय है तो भी साक्षी है। ये नहीं कि सृष्टि है तो इसमें डूब जाएं हम आकर के, छलांग लगा करके। इसलिए ज्ञान को थोड़ा सा अपने को धैर्य से लेना है, जागृत में सजग रहना है। हम कूद जाते हैं बीच के अंदर। और अभी कहा मनमानी जो करे, तो सतगुरुदेव जानते हैं वो मनमानी अच्छी नहीं लगती उनको, मनमानी नहीं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार, अपनी नियम कायदों के अनुसार जो चलता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। आप सत्य संकल्प हो, आप अपने आप में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। केवल जीवा पर सत्य रख लो, बस झूठ ना बोलो कभी, फिर देखना कैसे शक्तियाँ जागृत हो जाती। तो इस प्रकार अपने को सारा का सारा यही देखना है कि अंदर बाहर वो अद्वितीय ही है। तो कहा कि वो सदा साक्षी है, जो जानकार है। पीछे श्लोकों में बताया ना, लक्षण भी बताया। कहा इस संसार में रहते हुए भी सदा साक्षी है, यहाँ से जाते हुए भी देखता रहता है, सदा साक्षी है व्यवहार का। और गुण कर्म जब भोगता है, सुखों को दुखों को जो भी सामने आते हैं उसको भोगता है, उसमें भी वो सदा साक्षी है। वो असंग होकर देखता रहता है, वो डूबता नहीं है, इसमें छलांग नहीं लगाता है। ये कह रहे हैं भगवान। तो अब आगे ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा अर्थ भी ले लेते हैं। जीव का स्वरूप सदा साक्षी है। 102 पृष्ठ के ऊपर इस शरीर में होना, देखो ध्यान देना, इस शरीर में होना, देखना, होना सदा रहना, होना है, होना, देखना और जानना और प्रियता। प्रियता 4 चीजें मुख्य रूप से केवल जीवात्मा का ही स्वरूप है। आपका स्वरूप है सदा होना, जानना, देखना और प्रियता। शरीर में रहते हुए शरीर को जानता है। जीव ही जिंदा है। जीव का मतलब ही जिंदा है। जो जिंदा है ना, उसका नाम है जीव, और जो मुर्दा है उसका नाम है शरीर। तो कहा जिंदा का नाम ही जीव है। इंद्रियां इसको नहीं जानती, पर ये सबको जानता है। भोगों को भोगते हुए भी प्रतिकूल अनुकूल को जानता है। शरीर के गुण धर्म को जानता है। मन को भी जानता है। इंद्रिय परिवार जड़ है, ये उनका साक्षी प्रकाशित करने वाला है। मन की हर सुख दुख को जानता है। शरीर के बचपन, जवानी, बूढ़ेपा और देहांतर प्राप्ति भी जानता है। आप सत्य हो, आप ही चिद हो, आप इस बात का निश्चय करो। हमें जड़ को बार बार नहीं याद रखना है। बार बार ये देखो, मैं ही आत्मा हूँ, सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, सदा आनंद हूँ। हर स्थान पर हमें ये ध्यान हो, मैं ही सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं ही सारी सृष्टि को जानता हूँ। मेरे बिना कोई वास्तव में उपयोगी और सत्य नहीं है। अब मैं के बिना ये शरीर भी उपयोगी नहीं है। मैं के बिना शरीर उपयोगी है? अगर मैं के बिना शरीर है तो उसको या तो जला दिया जाता है, या बहा दिया जाता है, या दबा दिया जाता है, या पक्षियों को खिला दिया जाता है। यही होता है। इसका मतलब ये मैं के बिना उपयोगी नहीं है। शरीर में रहते हुए, वो जो आपको बताया वही है, भोगते हुए, ये सारा रहते हुए, यहाँ से जाते हुए, जब भोग समाप्त हो जाते हैं तो शरीर छूट रहा है, तब भी ये सब क्रियाओं का दृष्टा है।
शेष अविद्याग्रस्त, देखो ये तो ज्ञानी की स्थिति है, यहाँ रहता है तो साक्षी है, जाता है यहाँ से तो साक्षी है, गुण भोग कर्म उसके पास है, वो भोगों को भोगता है, ठीक है, पर वो भोगता नहीं है, याद रखना, भोगता कहा जाता है, वो कर्म भोग का भी दृष्टा है, वो डूबता नहीं है किसी भी चीज में, किसी के व्यवहार में नहीं डूबता, बाहर खड़ा रहता है, कार्य सब होते हैं उसके द्वारा, जो उसका वर्ण है, जो धर्म है, वो कार्य होते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञानी की स्थिति है, तो यहाँ अपने को स्थित रहना है। व्यवहार के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, जब जागृत अवस्था आती है हम इसमें डूब जाते हैं। कुछ नियम बना लो, परमार्थ से ज्यादा व्यवहार को कभी महत्व ना दो, ये लिख लो। अगर दे दिया तो एक दिन वही हावी हो जाएगा, ये डर जाएगा। और साथ कौन जाता है? भगवान ने कहा जो चीज साथ जा रही है उसकी तरफ से तो, संस्कारों की तरफ से तो जीव सोया हुआ है, और जो चीज यहाँ रहती है साथ नहीं जाती, उसके लिए लड़ाइयाँ झगड़े कर रहा है। ये बात तो जाग जा, करो सब कुछ जो व्यवहार के अंदर अपना है, लेकिन स्थित साक्षी में रहो। अब अविद्याग्रस्त अज्ञानी जन कैसे हैं ये देख लो, कि अविद्याग्रस्त जो लोग हैं वो व्यवहार में दृष्टा होते हुए भी दृष्टा नहीं होते। क्यों भाई? आत्मा तो सभी है, आप सुन रहे हो तो भी सच्चित आनंद हो, और जो नहीं सुन रहे घर सो रहे हैं वो भी सच्चित आनंद है। लेकिन फर्क क्या है? वो बंधनों से युक्त है और तुम बंधनों से मुक्त हो। आखिरी समय जरूर बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मुझे दिखता है कि कौन ऐसा ना समझ है जो आखिरी समय उसको पता चलेगा तो वो रिश्तेदारों को या उसको सच्चा मानेगा। आप सुनते जाओ, बस अपने आप ये बंधन कट कट के गिरते जाएंगे। केवल श्रवण करो और घर जाके जो समय है, साधना का घंटा जो भी है वो आप घर में भी दो। तो अज्ञानी अविद्याग्रस्त इसको देखते हुए भी नहीं जानते। सच बताओ, मृत्यु को देखते हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। जानते हैं? गुरु नानक देव जी ने तो बहुत सुंदर लिखा, कौन मोरे ब्रह्म ज्ञानी सु करो विचार। भाई कोई मरता भी है तो गुरु नानक देव जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी से जाके विचार करो कि कौन मरा। वो जानते थे ना कि जीव मरता नहीं है, पर क्या करता है? मरने का भ्रम है इसको। सारी भ्रांतियां गुरुदेव काटेंगे श्रवण से। तो बताया अविद्याग्रस्त अज्ञानी जन इसको नहीं देखते, अपने व्यवहार को बिल्कुल नहीं देखते, बताया। और जानकार तो व्यवहार का सदा उसके सामने निरीक्षण होता है, ये सबसे पहला कदम है। तो कहा भोगों में कितना सुख दुख है ये भी नहीं जानते। अज्ञान में जानते थे अपने कि कोई परमात्मा का नाम सत्य है, बता दो इतने जने बैठे, वहां तो ये जानते थे बस यही सच्चे हैं और यही सब कुछ। मेरी बचपन की सहेली एक दिन मिली, प्रोफेसर की, डॉक्टर की और इंजीनियर की माँ है, ऐसी वैसी हंसती नहीं, फिर भी देखो क्या कहती, भाई तू क्या करती है मुझे पता नहीं। तो मैं कह आप क्या, तू क्या करती है? सहेली में तो तू ही चलता है ना भाई, तू क्या करती? मैं गुरुद्वारे जाके यही कहती हूँ, मेरी ऐसे कैसे गृहस्थी बनी रहे, ऐसे बच्चे, आप बताओ। अब उसको कह तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन मन में आता भाई कमाल है, ये क्या है? तो ये बात भगवान कह रहे कि भाई अज्ञानी जन जो है वो इसी में ही, वो उसको कुछ नहीं दिखता, वो इसी को सत्य मान के इसमें डूबा रहता है। आप भले किसी को ना कहो, फिर भी आप अंदर से ये नहीं कह सकते कि ये सदा ऐसे बना रहेगा। कह सकते हो पिछले कहाँ हैं? कई बार मनन होता है कि पिछले व्यक्ति कहाँ हैं? 12-12 लोग इकट्ठे रहते थे, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न हो गया, ऐसे लगता है। आप थोड़ा सा मनन करो, अपने पिछलों को थोड़ा याद करो तो लगेगा सपना हो गया। तो
इस प्रकार कहा कि अज्ञानी तो जानता भी नहीं, शरीर में रह के भोग भोगते हुए यही जानता है कि भोगों में कितना सुख है, दुख भी देखो वो नहीं जानता। एक बात और सुन लो, अज्ञानी को भोगों में दुख लगता है? नहीं लगता। वो मिर्चें खाता रहता है, जैसे होता है ना, एक मिर्चें, हरी मिर्चें खाते हैं कई बार लोग, तो उनके वो मुंह से सीसी भी करते रहते हैं, कईयों के आंसू भी आ जाते हैं, पर फिर भी हरी मिर्च खाते। ऐसी स्थिति है। जानकार तो जानता है हर बात को, अज्ञानी को भोगों के अंदर दुख भी नहीं लगता, दुख पाता रहता है, पर उसको जानता ही नहीं कि भाई ये दुख इस तरह से है, इससे मुझे छूटना है, या मैं मनुष्य शरीर में कुछ कर सकता हूँ। बस सिर्फ पिछला कमाई जो थी, अच्छे पुण्य कर्म, उसको भुनाता रहता है, बस खाता रहता है, खर्च करता रहता है। वो तो नए भी नहीं बनाता, और जो नए थोड़े बहुत बनाते हैं तो उसमें भी हमारे शास्त्रों के अनुसार कि जीव आत्मा दो चीजें नहीं मिलती उसको, आत्म ज्ञान, आत्म ब्रह्म ज्ञान के, आत्म ज्ञान भी नहीं, आत्म ब्रह्म ज्ञान के बिना दो चीजें नहीं मिलती, परम शांति और बंधनों से मुक्ति। सर्व बंधनों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सभी बंधनों से मुक्ति। देवताओं के भी बंधन बहुत होते हैं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कहा कि किस प्रकार आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से ही मुक्ति और परम शांति मिलती है। तत्वज्ञानी शरीर की हर क्रिया को देखता है, सब कुछ देखना अलौकिक नेत्र से संभव है। ये जो दृष्टा साक्षी होना है किस नेत्र से संभव है? जो हमें गुरुदेव ने सौंपा है, और भगवान भी वही दे रहे हैं। इसको सुनते सुनते आप दृष्टा भी हो जाओगे, मन के पीछे भी हो जाओगे। तो पहले हमें नहीं पता था, अच्छी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा खूब करते थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि मैं शरीर से अलग इसका दृष्टा हूँ, इसका साक्षी। सब कुछ सामने घटता था पर दिखता नहीं था। तो कहा ये अलौकिक नेत्र से दिखता है। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। यह ब्रह्मनिष्ठ सतगुरुदेव महाराज के द्वारा मिलती है, महात्मा के द्वारा मिलती है। भगवान ने कहा महात्मा शब्द। महान आत्मा कौन है? जो अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप जान करके, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप जान करके सर्वत्र उसका साक्षात होता है, करता नहीं है। याद रखना, साक्षात भी होता है, सर्वत्र उसका साक्षात होता है। पहले आत्मा, फिर ब्रह्म, फिर सारे जगत में साक्षात। ऐसे कदम चलता है, सीधा नहीं साक्षात होता। पहले अंदर आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म सर्वत्र साक्षात। तो इतना साधारण आपको बता दिया जाता है कि आप कितनी जल्दी अपनी संध्या आसन पर बैठकर मनन करो, आप पर निर्भर। तो कहा भगवान ने ये उस महात्मा के द्वारा ही सुलभ है। तीसरा नेत्र कहते हैं कि शिव जी का खुलता है जब, तो सारी सृष्टि क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। सुना है आपने? शिव के उपासक थे तो वहाँ ये था भी, शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि भस्म हो जाती है। अब बताइए, शिव आत्मा आया उपनिषदों में, जीवो शिवा शिवा जीवा, सा जीव केवला शिवा। कैसे शब्द है प्यारे। तो कहा ये जीव जो है केवल शिव स्वरूप है। तो इसका तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र खुलते ही सृष्टि क्या हो गई? बताइए, जीव की सृष्टि जो आपके मन के अंदर जो हमने बनाई हुई थी, ये मेरे हैं, ये मैं है, ये सब मेरा है। किसी से राग, किसी से द्वेष। जानकार गुणों में वर्तता है, राग द्वेष में नहीं वर्तता। अज्ञानी राग द्वेष में वर्तता है। व्यवहार तो दोनों का बड़ा होता है। तो बताइए, वो इसमें देख करके कि सारा मेरा तेरा, ये हमारी मनोमयी सृष्टि है, जीव की सृष्टि, इसका ही नाश होता है।
जो नहीं है पहले से उसका नाश है। और कितनी भारी है अपने ऊपर, ये ध्यान से देखा करो। जो नहीं है वो इतनी भारी है। किसको हल्की लगती है? हाथ तो खड़ा कर रहा है। ये नहीं जिसको कहा वो भारी। और कहानी आई है, हमारे ऋषियों ने दी है कहानी कि एक पति पत्नी सेठ सेठानी सो रहे थे, ठीक है। अब स्वप्न आया सेठानी को कि उसके पुत्र पैदा हुआ है, ठीक है। अब उसने पुत्र को साथ सुला लिया। इतने में देखा कि उसने सुसु कर दिया। वो थोड़ी और पीछे हो गई, सेठ जी को और पीछे जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर वो पुत्र उसका और आगे आया, वो और खिसकती गई। इतने में सेठ जी नीचे गिर गए। तो उठ के बैठ के उसने कहा क्या हुआ? कहते भाई अभी तो जो नहीं हुआ था उससे ही हम गिर गए, जब होगा तो क्या होगा। इतनी सृष्टि जो नहीं है मनोमयी, वास्तव में वो इतनी भारी है। क्यों? क्योंकि अविद्या हमारे अंतःकरण में बहुत भारी है, गहराई तक संस्कार है। आपने कभी ध्यान से सुना हो, बड़े ध्यान से पढ़ा करो, सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं? कारण शरीर को कहते हैं। बोलिए, देखो कहाँ पहुँचना है हमें, आपको खोल खोल के बताते हैं, किताबों में नहीं मिलेगा। ये मनन चिंतन का विषय है बहुत आसान, पर पकड़ना बहुत मुश्किल है। तभी भगवान ने कहा इसको दृढ़ भाव से पकड़ो, मतलब इतना दृढ़ता से पकड़ो। देखती रहती हो ना, इसलिए कहते हैं हम अपना काम करेंगे, हम गुरुदेव की आज्ञा मानेंगे। हमें पता नहीं हमारी क्या स्थिति है, ये गुरुदेव जानते हैं, ठीक है ना। हम अपना उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, जो हमारे शास्त्रों की, ऋषियों की, उपनिषदों की आज्ञा है। श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन पर्यंत करेंगे, बस। हमें मतलब नहीं हमारी क्या स्थिति है, हमें क्या पता। तो इस प्रकार कहा कि जो सृष्टि वास्तव में नहीं है उसका कितना बड़ा दबाव है, और जो सृष्टि है वो ईश्वर की सृष्टि क्या है? इसका नाश नहीं है, इसका केवल बाद होता है कि ये मिथ्या है, अल्पकाल की है, मध्यकाल की प्रतीति है। शरीर अल्पकाल के हैं। आप सच्चित आनंद हो, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। तो अच्छा ही करेंगे सुन के। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं ये बात कि ये जो अलौकिक दृष्टि है ये तत्वज्ञ पुरुषों से मिलती है और कई जन्मों की पूंजी होती है। 104 पृष्ठ पर है। तो ये सतगुरुदेव मिलते हैं। ऐसे कहा भी था कि बहुत जन्म से, तुम्हें पता नहीं है मुझे पता है, तुम नहीं जानते कि पिछले संबंध है अपने। तो कई बार आता है कि बात तो सही है, किसी से कोई पढ़ाया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, गुरुदेव की कृपा से जो उन्होंने कृपा की ऐसे शब्द दिखने लग जाते हैं, तो लगता है आपकी कृपा आपके कारण होता है। क्योंकि देखो अगर हम बैठे हैं और हमें कुछ आगे ना मिले तो अपने को आनंद नहीं आएगा ना कि अपन चले कैसे। अब तो आपको पता है शरीर को उतारना है, कि इंद्रियों को देखना है, मैं को अलग करना है, बार बार असंगता में रहना है। उसके बाद क्या करना है? कहते उसके बाद देखना है कि मैं सदा साक्षी हूँ। अभी तो यहाँ तक चलना है, जाते हुए स्थिति में भोगते गुण कर्म को। तो अब इस प्रकार 10वां यहाँ तक हुआ कि भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म के पुण्य कर्म उदय होते हैं, तो ऐसी संगत भी मिलती है और ऐसे देने वाले भी। देखो सुनने वाले भी तो दुर्लभ हैं। आया ना उपनिषदों के अंदर कि एकदम टिकाव से बैठकर सुनना। बाकी सत्संग जाते थे, कोई बहनें तो बातें कर रही होती थी, ठीक है, कोई अच्छा स्वेटर ही ले आती थी। दुर्गा मंदिर भी कई बार जाते थे ना, वो पहले विवाह से पहले, तो महाराज आते थे, कृष्णानंद जी महाराज थे, उनकी मुझे बड़ा अच्छा लगता था सत्संग। तो वहाँ देखते औरतें स्वेटर भी ले आते थे, भाई वे ले वहाँ बुने। आप बताओ यहाँ आप कितने एकाग्रचित से सुनते हो कि कोई शब्द नीचे न गिर जाए। तो सुनना भी देखो बड़े भाग्य से पिछले जन्मों का पुण्य है।
जो हमें सत्संग अच्छा लगता है। तो इस प्रकार कहा कि अनेक पुण्य की पूंजी होती है, पुण्य पूंजी होती है अनेक जन्मों की, तो ऐसे पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, 11वां अध्याय का श्लोक पढ़, 11वां श्लोक पढ़, 15वें अध्याय का। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है। कि अब देखो सारा कुछ बता दिया भगवान ने कि जो प्रयत्न करता है वो कैसे इसको प्राप्त करता है। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, अचेत स्वाकर्म भ्रष्ट यतन से भी नहीं लखे। अपने को इस लाइन से बचना होगा, क्योंकि स्वकर्म बहुत जरूरी है। अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करो, लेकिन कर्मों को समेट लो, समय बचाकर परमार्थ में लगाओ। कर्म मुख्य नहीं, कर्म गौण होने चाहिए। आज खुले में कह रही, संसार गौण होना चाहिए। अगर संसार को मुख्यता दे दी, मोह तो पहले बसे हुए हैं, मोह और तेज हो जाएंगे। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रही। वो कहता है गंदले अंतःकरण के लक्षण है कि वो ज्ञान लेने के बाद भी क्या होगा, फिर उधर डूब जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण के लक्षण है, ज्ञान मिलते ही वो आगे चलता जाए। तो अपने को देखना पड़ेगा कि हमारा अंतःकरण कैसे, और शुद्ध किससे होगा। कहते निष्काम कर्म से, सेवा से, बस निष्काम कर्म और विश्व रूप की सेवा। तो कहा कि इस प्रकार की प्रयत्नशील योगी अपने में, जो प्रयत्नशील योगी हैं, जो योग करते हैं आत्मा ब्रह्म में, ठीक है, ये भी योगी होते हैं। दो तरह के योगी हैं ना, एक तो आत्मा को योग से आंखें बंद करके अंदर योग के द्वारा ब्रह्म में स्थित होते हैं, ठीक है, और एक ज्ञान से वो जल्दी होते हैं, वो जाल लेते हैं आत्मा ब्रह्म में। योगी को बहुत समय लग जाता है आत्मा से ब्रह्म में लीन होते। रिद्धियाँ सिद्धियाँ कई होती हैं रास्ते में, हमने पढ़ा नहीं योगियों के बारे में। तो इसमें इतना आसान मार्ग है, लेकिन चलना इस पे थोड़ा सा कठिन है। वासनाओं को क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो संस्कार देखने पड़ेंगे, वासनाओं को दूर करना पड़ेगा। प्रयत्नशील योगी अपने में स्थित देखता है, आत्मा को कहाँ देखता है, अपने में स्थित। और अचेत, अचेत माने गुरु नानक देव जी ने चेत के महीने में क्या कहा है, चेत गोविंद आराधी है। चेत माने होश में आ जा, होश में आके गोविंद की आराधना कर। क्या है इसका अर्थ कि अपने आप में पहले आ, अपने को देख, अपने को जान, फिर परमात्मा को प्राप्त करने चल, तब वो साधना होगी। तो अचेत जो है, जो शरीर में जगे हुए हैं, जो शरीर में अहम बुद्धि जागृत है, वो अचेत है। और जो शरीर में अहम बुद्धि का, अहम भाव का नाश कर देते हैं, अहम भाव का नाश कर देते हैं, अहम का नहीं, अहम भाव का नाश कर देते हैं, वो चेत जाते हैं, होश में आ जाते हैं। और अचेत कौन होते हैं, जो शरीर में अहम भाव रखते हैं। तो हमें निरीक्षण करना पड़ेगा ना कि चल क्या रहा है हमारे में। तो फिर आप प्रयत्न करोगे बार बार कि मैं साक्षी हूँ, भ्रष्टा। तो अचेत स्वाकर्म भ्रष्ट यतन से भी नहीं लगे। ऐसे लोग भी हैं जो हाँ सुनते हैं सत्संग, पर क्या है वो माया से उठे नहीं, फिर वो यत्न करने पर भी अपने स्वरूप को नहीं देख सकते, गुणों में ही बैठे रहते हैं। तो गुणों से तो गुरुदेव खींच खींच के निकालते हैं ना, देखो भाई गुणों से परे हो जाओ, गुण तो सदा ही 3 है। तो किसके गुण से हम जहाँ जाएंगे ना वहाँ 3 गुण के। आप बच के जाओगे जी मैं तो दुखी हो गया, मैं तो संन्यास लेता हूँ, ये बेटा, ये बेटी, ये बहू, ये तो भाई मेरे गुण नहीं मिलते। तो भाई जहाँ जाओगे वहाँ सन्यासी कितने गुण के होंगे बताइए। इसने तो बड़ी गहराई से देखा।
बहुत गहराई से गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने दिखाया ले जाकर साथ में कि कैसे हर स्थान पर 3 गुण हैं। तो अपने जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहो, अपनी साधना करो, बस अपने को बचाओ सबसे। तो कहा अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यतन से भी नहीं लगे। अब भगवान ने अगले श्लोक में 12वें में अपना व्यापक रूप दिखाया, ब्रह्म रूप। देखो भगवान कृष्ण ने यशोदा के पुत्र से पहले अपने को आत्मा कहा, उसके बाद ब्रह्म स्वरूप दिखाया है। क्या कहा? सूर्य में स्थित जो तेज, सूर्य में प्रकाश किसका है? कहता है मेरा है। देखो सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में जो, वो मेरा तेज जान। मेरा का मतलब यशोदा के पुत्र का तेज नहीं है, ये आत्मा ब्रह्म का है। आप एक शरीर में अपने पास देखो, आपके पास सूर्य की क्या यंत्र है? कौन सा यंत्र है? आँख, ठीक है। उसके बाद चंद्र मन, अग्नि हाँ बुद्धि, चंद्र में अग्नि में वो मेरा तेज जान। तो इस सारे में किसका प्रकाश है? किसके प्रकाश से प्रकाशित है? आप साक्षी हो। आप ये बुद्धि उठती है किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? आपके प्रकाश से। तो बुद्धि में प्रकाश किसका है? आपका है। बुद्धि का अपना प्रकाश नहीं है। ऐसे मन का अपना आँखों का अपना प्रकाश नहीं है। आँखों में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो प्रकाशित कर रही हैं, ये आँखों का प्रकाश नहीं है, याद रखना। मन को आप ना समझो फिर भी कोई बात नहीं, पर आँखों को तो समझा देते। जब आप इस शरीर में नहीं होते तो इसमें प्रकाश कहाँ होता है? काफ़ी समय पहले आँखें अपना प्रकाश छोड़ देती हैं, चाहे वो 5 मिनट पहले छोड़े, चाहे 2 मिनट पहले छोड़े, चाहे तो प्रकाश छोड़ देते। तो प्रकाश किसका है? आँखों में भी आत्मा का, आपका प्रकाश है। ऐसे ही बुद्धि और मन में भी आपका। वो देर से दिखता है, ये जल्दी दिख जाता है कि आँखों में मेरा प्रकाश है। तो भगवान भी आत्मा ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं, यशोदा के पुत्र के बारे में नहीं कह रहे, देवकी के पुत्र के बारे में नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जो विश्व में, सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में जो तेज है वो मेरा ही प्रकाश है। और फिर चंद्र कह दिया, सूर्य कह दिया, पृथ्वी को कह दिया। देखो सर्वत्र कह दिया मैं हूँ, कह दिया सूर्य में, कह दिया मैं हूँ, कहा अप्रत्यक्ष रूप से साफ कह दिया। चंद्रमा का प्रकाश भी मेरा, मैं का है, आत्मा का है, ठीक है। अग्नि भी सारे विश्व में जो व्याप्त है, सारे विश्व में अग्नि है, सारे विश्व में जल है। जब वो एसी से जल टपकता है, मुझे वही कई बार शुरू में वहाँ खड़ी हो जाती कि वाह गुरुदेव, ये कैसे सारे में से जल खींच खींच के जीव ने कितना सुंदर यंत्र बनाया है। ये जल को सामान्य से विशेष करके बाल्टी भर देता है, भर देता है। तो सारे विश्व में अग्नि भी है, चंद्र में, अग्नि में भगवान ने कहा मेरा प्रकाश। फिर पृथ्वी को कह दिया भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूं मैं। क्या कहा? भूतों में भी घुस के। आप बताओ, सारी पृथ्वी गोल है और उसके ऊपर सारे चल रहे हैं। आप गोल गेंद उठाना, उसके ऊपर एक, और फिर उसको चलाना, उसके ऊपर एक भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। इसको कर लेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे। आज इतना ही लेंगे, इसको जाके पढ़ा करो, ठीक है। और श्लोक भी याद करने हैं 16वें अध्याय के। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो, अग्नि में जो, वो मेरा तेज जानना। ये भगवान ने बता दिया, ये मेरे प्रकाश से प्रकाशित है और मैं इनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं हूँ। उपनिषदों में भी कह दिया, यहाँ भी कह दिया कि सूर्य चंद्र जिसको प्रकाशित नहीं करते वो मैं स्वयं प्रकाश स्वयं। तो कल आगे लेंगे कि भूतों में, भूमि में भी वो आप ही है, ठीक है। जान कैसे, वो जो लक्षण बताए थे, होना, जानना, देखना और प्रियता,
ठीक है। ये सारी की सारी उन सर्वत्र आत्मा की है। आपके शरीर में भी ओतप्रोत आत्मा की है, ब्रह्मांड में भी ओतप्रोत आत्मा की है। प्रियता, जानना, देखना, होना, कल आगे बात करेंगे। ओम पूर्णमदः